फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। बाय विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है जो कि सोशल साइंस, जो कि आने वाली 10th क्लास में जो आने वाली परीक्षा होगी उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको VVI होगा और इसी में से आपको आने वाली सोशल साइंस में 10th परीक्षा में पूछेगा। जो कि चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में कि यहाँ पे दिखा होगा आपको सोशल साइंस के बारे में इसमें VVI और इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और कोई एक इंटर वाले यानी 12th वाले बच्चे देख रहे होंगे वो भी देखिए, क्योंकि ये सोशल साइंस सबके लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि और 12th वाले वो 10th वाले की लिंक को मतलब भेज दे, शेयर कर दे और आपसे यही गुजारिश करते हैं कि 10th वालों को भेज दिया जाए इस वीडियो को और वो आपको आपके अकॉर्डिंग उसको मदद मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस के द VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए चलते हैं, एकदम मोस्ट है VVI क्वेश्चन है। और एक बात हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि न्यू बैच हम लोग का बाय विक्रम क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा और जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना होगा वो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल नंबर मिलेगा, उस मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल कीजिएगा और यहाँ पे जो आपको जो एडमिशन कराना होगा कोई भी क्लास में यानी 5 to 10 में से जो भी क्लास में आपको एडमिशन कराना होगा वह आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं बाय विक्रम क्लासेस के द्वारा ही बात कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी की भी जगह नहीं जाना है और आपको इसी वीडियो को देखकर और अगले क्लास की ओर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इसमें तो दिया होगा आपको 80 क्वेश्चन, इसमें सोशल साइंस में 80 क्वेश्चन दिया होगा ऑब्जेक्टिव और 80 में से आप लोग मात्र 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है और फुल मार्क्स कितना है FULL फुल मार्क्स आपको कितना हो गया 80 हो गया, 80 हो गया बच्चों। और 80 में से आपको कितना मार्क्स का जवाब देना है 40 मार्क्स का। इसमें से 80 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें से मात्र हम आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि कुल आपका टाइम कितना रहता है, कुल टाइम 3 घंटा के आसपास में रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनाना पड़ता है। चलिए चलते हैं, यह सामाजिक विज्ञान है, हिंदी में भी समझ सकते। चलिए आ गया है आपको प्रश्न 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 यही सब है। देखिए यहाँ से अब आप लोगों को अगले की प्रश्न की ओर देखिए। पहला नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, पहला नंबर समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो सामाजिक कल्याण। चलिए 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो किस पद का प्रयोग होता है बच्चों, आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। तो आर्थिक वृद्धि क्या होता है, तो आर्थिक वृद्धि। चलिए अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं, जूम थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए और तीसरा नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्दा है। तो निम्न में से कौन आपको प्लास्टिक मुद्दा है, तो यह गलत है। प्लास्टिक मुद्दा होगा डेबिट कार्ड। क्या है, तो डेबिट कार्ड हो जाएगा आपको 3 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए अगले नंबर में चलते हैं। 4 नंबर आपको क्या कह रहा है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 4 नंबर में क्या है, किस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो किस देश का बच्चों, तो सेवा। किसका है, तो सेवा का है। सॉरी बच्चों थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी भी होती है, तो किसका है, तो सेवा का हो जाएगा, सेवा C नंबर। चलिए अगले नंबर में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बोलिए बच्चों, छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का।
तो कृषि क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एकदम लाजवाब, बहुत तरीके अच्छे से कमेंट कीजिए और हर एक क्वेश्चन का हर एक जवाब दीजिए। ABCD करके कोई भी दे सकते हैं, कोई अति नहीं है कि लिखना ही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रूस की मुद्दा क्या है, रूस की मुद्दा क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में, तो सी यानी रूबल। क्या है, तो रूबल। चलिए अगले नंबर 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए शाखा का आधार क्या है, शाखा का आधार क्या होता है 7 नंबर, बोलिए शाखा का आधार क्या होता है, तो विश्वास। शाखा का आधार तो विश्वास। चलिए अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदारता है। बस 8 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो आप इसका जवाब होगा उपभोक्ता। खरीदारता कौन होता है, जो मतलब कोई भी वस्तु आप बेचते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, उसको खरीदारता कौन होता है, तो उपभोक्ता ही होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का क्या कारण है। चलिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यह आप लोगों को नहीं आएगा तो क्या आएगा, सुखाड़ का कारण क्या होगा, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की नमी का अभाव। मिट्टी की नमी का अभाव, ये गलत है, मिट्टी की नमी का अभाव। चलिए 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देख सकते हैं आप लोग भी, जो हिंदी में जो ऑप्शन होगा उसको भी इंग्लिश में ही होगा। चलिए 10 नंबर बोला है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, कौन सा साधन है। चलिए 10 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए, ये होगा। चलिए इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम वाला भी यही होगा, समझ गए। कहाँ भाग गया रे। अच्छी 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते 11 में चलते हैं। क्या कह रहा है 11 में, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है। नदी तल पर मलबों का निरपेक्ष, क्या होगा इसका आंसर, नदी तल पर मलबों का निरपेक्ष, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 में क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों हाली थोड़ा कम समय में हम खींचना चाहते हैं टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन को, आपको इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और आने वाली बोर्ड एग्जाम में आपको इसमें से प्रश्न पूछेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन का आप ऑप्शन दीजिए, इसका डी हो जाएगा आयताकार, कौन होगा, तो आयताकार होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत, रुक जाइए बच्चे सॉरी, 30 यानी 13 नंबर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। 30 नंबर का आप क्वेश्चन दीजिए, जवाब सॉरी बच्चों जवाब दीजिए, बी हो जाएगा सॉरी बच्चों ओडिशा, क्या होगा, तो ओडिशा हो जाएगा। ये गलत, झारखंड गलत है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 14 कोई दिक्कत नहीं है, कम समय में आप लोग खींचना चाहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बच्चों। 14 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए 15 नंबर चलते हैं। जैसे बुझाता है कि क्वेश्चन बताता है ना बच्चों, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग कीजिए। चलिए 15 नंबर बोलता है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य करता है, तो कितने, सी नंबर कितने, तो 15 का सी यानी 18। चलिए अगले बच्चों अगले चलिए 16 नंबर में चलते हैं। क्या बोला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, 16 नंबर आप लोग जवाब दीजिए, तो महानदी, सॉरी बच्चों महानदी पर है। चलिए अगले नंबर चलते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया 17 नंबर बोलिए, 17 नंबर का डी होगा 1953 यानी 1953। चलिए अगला नंबर 18 नंबर में चलते हैं। क्या बोलता है,
विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है बच्चों? तो 18 नंबर का आप जवाब दीजिए। तो 18 का होगा जल परिवहन, जल परिवहन। चलिए आप लोग ठीक है, एकदम एकदम करेक्ट करेक्ट। अब जवाब देते जाइए, देते जाइए। चलिए चलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो इसको आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और अगले वीडियो में आप लोग हिंदी का भी आपको इसमें सारा सिलेबस का आप लोग को भी इसमें किया जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? क्या बोला है? मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? 19 नंबर, 19 नंबर। तो बी होगा गोवा। चलिए अगले में चलते हैं। कंडला विशेषण आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 20 नंबर आपको तो गुजरात में हो गया। चलिए आगे आगे 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर का कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 21 का आपको हो जाएगा भागलपुर। चलिए भागलपुर में हो जाएगा। 22 नंबर में चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्या बोल रहा है? जलवेरी संबंधित है, जलवेरियन संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? 22 नंबर फटफट फटफट व्यापारियों से। चलिए 23 नंबर में चलते हैं हम लोग। बहुत परेशानी भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के चलते हमको परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जल्द से जल्द बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनार्ट। नेपोलियन बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले 24 में बोल रहा है कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन हुआ था, बोलिए वियना सम्मेलन हुआ था। कई प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से हम बोल रहे हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 1815 में। चलिए 25 में रॉबर्ट शोवन कहाँ निवास करती है? रॉबर्ट शोवन कहाँ निवास करती है? 25 का क्या होगा? 25 का सी हो जाएगा आपको, ब्रिटेन। चलिए आगे अगला में चलते हैं। 26 का बोल रहा है, देखिए 26 बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 26 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। चलिए 27 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। कंबोडिमा की राजधानी कहाँ है? कंबोडिमा की राजधानी कहाँ है? 27 का आपको आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपको। 28 नंबर में चलते हैं। चलिए किस कानून की विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का योजना हुआ था? किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का योजना हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 28 के सी, रोलेट एक्ट। चलिए अगला 28 नंबर, 29 में चलते हैं। 29 में बोला किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? इसमें क्लास 12th में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कहाँ, मतलब किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो किसके अनुरोध पर? 29 का तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। चलिए 30 नंबर का आपको देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका हो जाएगा ये बारडोली। क्या होगा? बारडोली। चलिए अगले क्वेश्चन में। पाइपलाइन सॉरी बच्चों, का आविष्कार किसने किया? तो 31 का आपका 80 होगा, जन के। चलिए अगले 32 में देखिए, 32 क्या क्या, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों? 32 का ए कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है बच्चों? 23 के सॉरी बच्चों 33 के तो डी होगा, इनमें से सब, यानी
कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कहाँ है? 34 का बोल सकते हैं आप लोग, डी यानी तारापुर। चलिए 35 में चलते हैं। 35 में सोच रहे हैं कि कम से कम समय में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो को, आप लोग जल्द ही देख सकते हैं। चलिए 35 नंबर बोल रहा है, मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है 35 का? तो हिमाचल प्रदेश सी। चलिए 35, 36, 36 में चलते हैं। क्या है? सिंदरी किस उद्योग से लिया जाने लगता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 36 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो कौन सा है बच्चों? 37 का सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे देखिए नंबर में बोल रहा है क्या, से देखिए 37 हो गया। 38 में सिलकर्न शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलकर्न शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 38 का क्या होगा आप लोगों का आंसर? बी बेलगुरु बेंगलुरु। चलिए आपका 39 नंबर में चलते हैं। 39 नंबर, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? चलिए तो 39 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी ए बंका। बक्सर में बेगूसराय सब सब क्या है जो है? बंका हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, बक्सर हो गया, सब जिला के नाम ही है। इसका आंसर हो जाएगा बंका। चलिए बक्का हो जाएगा। चलिए अगले नंबर में 39 नंबर में हम लोग आधा से आधा हो गया, बस थोड़ी देर में हो जाएगा टोटल क्वेश्चन। क्या है? सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था। 40 का आंसर आप लोग बोलिए क्या होगा? तो मध्य युगीन में बी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अगले नंबर में चलते हैं। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वत राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले अगले नंबर में चलते हैं। 42 में चलते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 42 का आप लोग आंसर जल्दी बोलिए कमेंट में। 1948, 1948। चलिए अगले नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। 43 में, सपा पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? किस राजनीतिक दल में हुआ था? 43 का जल्द से जल्द बोलिए। सी हो गया, जनता दल यूनाइटेड। अगले नंबर में चलते हैं। 34 में क्या बोला है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो कौन? चलिए कौन सा है? तो 44 का बोलिए आपको लोग आंसर। आयकर आयकर। चलिए अगले नंबर में चलते हैं। 45 में, 45 में देखिए, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापित सभा है? तो कौन सा है 45 में? आप लोग बोलिए तो जल्द से। 45 का ग्राम सभा, ग्राम कचहरी गलत है भाई, कौन मार दिया है। चलिए अगले नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बोलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 सॉरी बच्चों 47, स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के किस अनुरोध में है? तो बोलिए बच्चों 37 का सॉरी बच्चों 47 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। गलत है, बहुत सारा गलती भी है, ये हमारे स्टूडेंट का नहीं हो सकता है। चलिए अगले नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। 48 में क्या होगा? देखिए, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाई जाती है, यानी मतलब सुलझाई जाती है। तो कहाँ पे? 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी दीवानी मामले में और फौजेदारी मामले में, दोनों में होगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा आप लोग।
49 का देखिए 49। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? तो कहाँ है 49 का? तो कहाँ है? तो बी में हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया तक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 50 में वो क्या बोला है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है 50 का? सी हो जाएगा आपको चीनी उद्योग। चलिए 51 बस थोड़ी देर आप लोग बर्दाश्त करके बैठिए, संघर्ष कीजिएगा तब जीवन में फल पाइएगा, बिना संघर्ष के फल नहीं होता है। और एक बात आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम 10th में आना हुआ है, वो बच्चा बहुत सारे इंटर में देखे हैं कि बहुत सारा लेट बच्चा पहुंचता है, 9:20 में 9:30 के आसपास तक के पहुंचता है। आप लोग एक घंटा 1.5 घंटा पहले जाकर वहाँ पर बैठिए और मोबाइल में एक वीडियो देखते रहिए आप लोग, वो रिविजन भी हो जाएगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा लेट का बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है बच्चा लोगों को। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कम से कम तो 1 घंटा आधा घंटा आप लोग पहले पहुंचिए, क्योंकि आपको लेट का, मान लीजिए कि 9:30 आप लोगों का क्लास है, मतलब एग्जाम चालू होगा, तो आप लोग वहाँ पे 8:50 पे पहुंच जाइए, भले 8:30 में, चाहे 8 बजे पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल में देखते रहिए, चाहे वीडियो, उस वीडियो को देखिए। और हमारे 10th के लिए एक भाई विक्रम सर बनाए थे एक वीडियो, उसमें भी हम बहुत बिजोर आप लोगों को वीवीआई मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है, वो भी वीडियो देखिए भाई क्लास के द्वारा। चलिए 51 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। गिर गिर राष्ट्रीय उद्योग कहाँ है 51 का? डी हो जाएगा, गुजरात, बिहार नहीं रे। चलिए बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 52 का क्या हो जाएगा आपको? तो ए रियो डी जनेरियो। चलिए अगले नंबर में चलते हैं। 53, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? बच्चों के आना चाहिए, बस आसान सा है खरीफ फसल। बोलो बच्चों बोलो, दम धाय धाय तोड़ दो, एकदम आसान क्वेश्चन सा है, इसमें से जरूर आप लोगों को टकरा जाएगा। चलिए तो कौन सा है? तो कपास हो जाएगा, तो आपको डी हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा 54 का? तब भी हो जाएगा पंडित नेहरू। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है बच्चों 55 का? तो बी हो जाएगा राजस्थान में। 56 के बोलिए, भारत का सबसे छोटा रुक जाइए, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो कौन है रे 56 का? बोलो बच्चों। तो उत्तर पूर्वी रेलवे, यानी डी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अगले नंबर में 57 में चलते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रमाण है? 57 को आप लोगों के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आप लोगों को राजनीतिक दल। चलिए 58 का देख सकते हैं आप लोग। 58, भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो 1925 में हो गया था, ये गलत मारा हो चुका है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो किसने कहा? 59 का हो जाएगा आप लोगों को, बी आंसर हो जाएगा बहामा लिंगन। चलिए बी हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंग्लिश में भी बीए होगा। चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। भारत में कौन शासन प्रणाली है? कौन है शासन प्रणाली 60 का? डी हो जाएगा वो संसदीय व्यवस्था हो जाएगा, राजशाही व्यवस्था नहीं, गलत है ये, संसदीय हो जाएगा। चलिए आप लोगों को अगले में चलते हैं, क्या बोल रहा है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितना गलत कर चुका है, 16 वर्ष देखिए टिक मारा हुआ है, ये गलत है, 16 वर्ष नहीं होगा, 61 का हो जाएगा, 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो 62 का आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी अशिक्षित, असफ, ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, इनमें सभी होगा। चलिए 62 का हो गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए 63 में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इंटर्न में भी पूछा था। चलिए कब हुई थी? 63 का आप लोगों को हो जाएगा, ये हो जाएगा 1975 में हुआ था। हम लोग कितना आप लोगों के लिए मेहनत करता है, आप लाइक कीजिएगा ज़रूर आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस वीडियो को। चलिए अगले नंबर में 64 में चलते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए बच्चों? कहाँ करना चाहिए आप लोग बोलिए? 64 का भी हो जाएगा, सागर तट से दूर। चलिए क्या बोल रहा है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो 65 का आप लोगों को क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। 65 का ये हो जाएगा मोतीलाला घोष। मोतीलाला घोष, ये गलत है भाई। चलिए 66 में क्या बोला है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 67 का आप लोगों का डी हो जाएगा, 10वें सिख गुरु का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 72 के क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्या था 72 का? बस थोड़ी सा 8 क्वेश्चन और है, बी हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो किसने? 73 का। बस थोड़ी देर और आप लोग रुकिए। इनमें सभी यानी ए भी हो जाएगा, बी भी होगा और सी भी होगा, इसलिए इनको इनमें से सभी हो जाएगा। डी का 73 का डी हो गया। चलिए 74 में आते हैं हम लोग। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो सी हो जाएगा, वित्त विभाग होगा जी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 75 में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है बच्चों? 75 का आप लोग आंसर जवाब दीजिए। डी यानी सब हो जाएगा, कृषि भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा, पशुपालन भी हो जाएगा, कोई हो जाएगा इनमें से सभी। अद्वितीयक, द्वितीयक माने जो द्वितीयक होता है, द्वितीयक माने जो भी हम प्राथमिक क्रिया से जो भी सामान लाते हैं और वह उसके रूप में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम तृतीय किसे कहते हैं? जो सेवा होता है, जो सेवा होता है उसी को तो हम तृतीय कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 76 में निम्न में से कौन साख मुद्दा का उदाहरण है? साख मुद्दा का उदाहरण कौन है? 76 का आप लोगों को आंसर हो जाएगा बी, बैंक ड्राफ्ट। चलिए आप लोग 78 का देखिए, 77 के सॉरी बच्चों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए 77 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, 1995। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 78 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी बच्चों? बोलिए बोलिए। बी होगा आपको 121 करोड़ यानी 1.21 करोड़। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बस 2 और क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है।
कृषि उत्पादक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो 79 का क्या होगा, 79 सी होगा, एक मार्क हो जाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से जरूर आप लोगों को टकरा जाएगा। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 100% की, सॉरी बच्चों 100% की गारंटी है आप लोगों को, इसमें जरूर टकराएगा। चलिए आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जिसको नई बैच स्टार्ट हो गया 5 to 10th तक के बच्चों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। चलिए अगले नंबर में चलते हैं। 80 का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए 80 का बोलिए आप लोग, बी हो जाएगा 1954। चलिए इसी के साथ आपको इस वीडियो का एंड किया जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए भाई विक्रम क्लास के माध्यम से, और हम यही कहना चाहते हैं कि बस अभी अगले वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी का भी, आप लोग इसी तरह से। चलिए भाई विक्रम क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, बस कुछ आप लोग से कुछ मांग रहे नहीं मांग रहे, आप लोगों को यही कह रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ आप लोग